आप ये सोचो कि बंधक बनाए गए पुरुषों और महिलाओं को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था, एक एक्सपेरिमेंट के तहत जो बेहद दर्दनाक साबित होने वाला था, जिनकी उनको भनक तक नहीं थी। हाय, मेरा नाम है जिमी पारेख। वैसे तो मैंने कई दर्दनाक और डराने वाले हादसों के बारे में पढ़ा है और सुना है, पर पता नहीं, यहाँ मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही है। यह इतिहास में हुए सबसे बड़े सामूहिक हत्या के बेहद खून खराबे भरे दौर की शुरुआत थी। मैं जहां भी नजर डालता उन पन्नों पर, तो मुझे उस डरावने दौर की निशानियां दिखाई देती हैं, क्योंकि यहां एक बेरहम सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट के नाम पर 3000 लोगों का सिलसिलेवार ढंग से कत्ल कर दिया था। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूनिट 731, इतिहास का सबसे खौफनाक टॉर्चर हाउस, जहां जिंदा इंसानों पर होते थे खतरनाक प्रयोग। यूनिट 731, शायद आपने यह नाम भी न सुना हो, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह दुनिया के सबसे खतरनाक प्रयोगशालाओं में से एक था। असल में यह जापानी सेना द्वारा बनाई गई एक ऐसी गुप्त लैब प्रयोगशाला थी जिसे इतिहास का सबसे खौफनाक टॉर्चर हाउस माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां जिंदा इंसानों पर ऐसे ऐसे खतरनाक प्रयोग किए जाते थे जिसके बारे में जानकर लोगों की रूह तक कांप जाती है। यह लैब भले ही चीन के पिंगफांग जिले में था, लेकिन इसका संचालन जापानी सेना करती थी। दरअसल यूनिट 731 को जापानी सेना ने जैविक हथियार बनाने के लिए शुरू किया था, ताकि वो अपने दुश्मनों पर इसका इस्तेमाल कर सकें। वो यहाँ जिंदा इंसानों के शरीर में खतरनाक वायर्स और केमिकल्स डालकर उन पर प्रयोग करते थे। इंसानों को इस लैब में ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती थीं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा हो। इस लैब में चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से पकड़े गए लोगों पर जानवरों की तरह प्रयोग होते थे। इस क्रम में कई लोग तो तड़प तड़प कर मर जाते थे, लेकिन जो जिंदा बच जाते थे उन्हें मार दिया जाता था और यह देखने के लिए उनकी चीड़ फाड़ की जाती थी कि आखिर वो बच कैसे गया। कहते हैं कि ऐसे प्रयोग करने के लिए 3000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। यूनिट 731 में किया गया खतरनाक प्रयोग फ्रॉस्टबाइट टेस्टिंग नाम के इस प्रयोग में इंसान के हाथ पैर को पानी में डुबा दिया जाता था और वो जब तक जम न जाए तब तक पानी को ठंडा किया जाता था। इसके बाद जमे हुए हाथ पैरों को गर्म पानी में पिघलाया जाता था ताकि यह पता लगाया जा सके कि अलग अलग तापमान का इंसानी शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। इस खतरनाक प्रयोग में कई लोगों की जान तक चली जाती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि इंसानों के शरीर में पहले खतरनाक वायरस डाला जाता था और उसके बाद उनके प्रभावित अंगों को यह देखने के लिए काट दिया जाता था कि बीमारी आगे भी फैलती है या नहीं। वैसे तो इस खतरनाक प्रयोग में कई लोगों की जान तक चली जाती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि इंसानों के शरीर में पहले खतरनाक वायरस डाला जाता था और उसके बाद उनके प्रभावित अंगों को यह देखने के लिए काट दिया जाता था कि बीमारी आगे भी फैलती है या नहीं। वैसे तो इस खतरनाक प्रयोग में कई लोग अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन जो बच जाते थे उनके ऊपर फिर गन फायर टेस्ट किया जाता था ताकि यह जाना जा सके कि बंदूक इंसानी शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। यूनिट 731 का सबसे खतरनाक प्रयोग यह था कि बंधक बनाए गए पुरुषों और महिलाओं को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। इसमें से किसी एक के शरीर में पहले से ही बीमारी फैलाने वाला वायरस डाल दिया जाता था और इस प्रयोग के जरिए यह जानने की कोशिश की जाती थी कि साइफिल्स जैसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी आखिर फैलती कैसे है। इसके अलावा कई महिलाओं के शरीर में वायरस डालने के बाद उन्हें गर्भवती भी बनाया जाता था ताकि यह देखा जा सके कि नवजात पर उस वायरस का क्या असर होता है। इस क्रम में तो कई महिलाओं की मौत भी हो जाती थी। मुझे तो यह सोचकर भी ज्यादा बेचैनी होती है कि आखिर उस बच्चे की क्या हालत होती होगी जो अनजाने ही इसका शिकार बना बैठा है, पर इसमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। चीन के पिंगफांग में मौजूद यूनिट 731 खतरनाक प्रयोग करने वाला कोई इकलौता लैब नहीं था, बल्कि चीन में इसकी और भी कई शाखाएं थीं, जिनमें लिंकू ब्रांच 155 सिटी, मोर्डनजियांग ब्रांच 640, सुनवू ब्रांच 630 और हैलर ब्रांच 530 शामिल थे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन सारी प्रयोगशालाओं में खतरनाक प्रयोग करने का काम रुक गया और ये जगहें वीरान हो गईं। अब तो इनमें से कई जगहों पर लोग घूमने के लिहाज से भी आते हैं। खैर, इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करता हूं। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक अपना ख्याल रखें, दिल में दया भाव हमेशा बनाए रखें और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।